हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है जिनमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर की डिटेल्स पढ़ी थी। कुछ प्रिंटर का हमने पार्ट पढ़ लिया था, तो उससे आगे वाली चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ लिए थे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन प्रिंटर, कौन से प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो इन्हें हम और क्या कह देते हैं? इन्हें हम कौन से? पेज प्रिंटर भी कह देते हैं। कौन से प्रिंटर कह देते हैं? इन्हें हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट मतलब जिन पे बिना किसी इम्पैक्ट के हमारी प्रिंटिंग हो जाती है, वो हमारे कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इनमें बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं। देखो कौन से आ जाते हैं। जैसे हमारे इंकजेट प्रिंटर हैं, लेजर प्रिंटर हैं, थर्मल प्रिंटर हैं, 3D प्रिंटर हैं, LED प्रिंटर हैं। तो ये बहुत सारे हमारे इनमें आ जाते हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिन पे कोई इम्पैक्ट, बिना किसी इम्पैक्ट के, हार्ड इम्पैक्ट के हमारे प्रिंटिंग हो जाए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है? देखो, ये नॉइजी भी बहुत कम होते हैं, नॉइजी नहीं होते, है ना। तो इसीलिए हम इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और जब इम्पैक्ट किसी चीज का होता है तभी वो ज्यादा नॉइज करता है। ठीक है, कौन से प्रिंटर होते हैं? एक तो होता है इंकजेट। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, एक हमारा होता है लेजर प्रिंटर। ठीक, मेनली तो ये यूज किए जाते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, एक और हमारा होता है 3D प्रिंटर। ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे खेल खिलौने और बहुत सारी चीजों को प्रिंट करने में हेल्प करता है। और कौन से होते हैं हमारे? थर्मल प्रिंटर भी होते हैं, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इंक का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? इंक का, लिक्विड इंक का यूज होता है, जो एक जेट की हेल्प से पेपर के ऊपर थ्रो कर दी जाती है, पेपर के ऊपर गिराई जाती है, मतलब प्रेशर के साथ, इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। तो वो मैग्नेटिकल इफेक्ट होता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो उस पर छप जाती है। ठीक है, तो किसके थ्रू इसमें हम इंक स्प्रेड करते हैं? एक नोजल के थ्रू, नोजल या एक जेट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? यूज्ड लिक्विड इंक, लिक्विड इंक। ठीक है, लिक्विड इंक का यूज करते हैं। अब जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर ये हमारे, तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है? देखो क्या होता है इनमें कि एक तो इनमें हम इंक यूज नहीं करते, इंक यूज नहीं करते। जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं इनमें हम क्या यूज नहीं करते? इंक यूज नहीं करते। कौन से होते हैं ये? लेजर प्रिंटर। अच्छा देखो, जो इंक ये होते थे हमारे इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? फोटो वगैरह हम अपने प्रिंट करते हैं। ठीक है, फोटोज, ग्राफिक्स, इनको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें सिर्फ 3-4 कलर की इंक डली जाती है जिससे दुनिया के सारे कलर हो जाते हैं। CMKY, है ना, इस तरीके से। सियान, मैग्नेटा और की कलर होता है एक हमारा ब्लैक कलर और एक येलो। ठीक, इन्हीं कलर की हेल्प से दुनिया भर के सारे कलर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? ये प्रिंटर एक तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करता है। लेजर प्रिंटर फटाफट फटाफट प्रिंट निकाल देगा, है ना। और इसमें लागत भी, जो कॉस्ट है, वो भी कम आती है। ठीक,
जो हमारे पहले प्रिंटर्स हैं उनमें कॉस्ट ज्यादा आती है, नॉइजी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उन प्रिंटर्स में, ठीक है। और हमारा जो इंकजेट प्रिंटर है वो भी थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, बट हमारे जब जहाँ पे लेस यूज होता है, कम यूज होता है प्रिंटर, वहां के लिए ये बहुत बेस्ट माना गया है, या होम यूज के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट माना गया है, ठीक है। उससे हम कलर प्रिंटर तो है, बट उससे हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज भी ले सकते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो लेजर प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर है, और क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर भी कह देते हैं, ठीक। अब जब ये पेज प्रिंटर है तो इसमें जो डलता है वो टोनर डलता है, एक पाउडर की फॉर्म में, यूज्ड टोनर, टोनर डालते हैं हम इसमें, इंक नहीं डालते, ठीक है। टोनर क्या होता है, एक पाउडर की तरह होता है, इसको बोल देते हैं टोनर पाउडर, ठीक है। तो जो इंक की जगह यूज होता है, लिक्विड इंक की जगह होता है, यहाँ पे टोनर पाउडर का यूज होता है, किसके लिए, फॉर प्रिंटिंग वर्क, फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे किसका यूज करते हैं, हम टोनर का यूज करते हैं, ठीक है, जो सस्ता होता है और इजी टू कैरी होता है, इजी टू चेंज होता है ना। तो जो इनमें रेजोल्यूशन होता है, क्या होता है, इनमें हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग होती है। रेजोल्यूशन मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा हमारी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी, है ना। और ये जो हमारे रेजोल्यूशन होते हैं, प्रिंट्स की जो क्वालिटी है इन्हीं पे डिपेंड करती है कि जितने ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। अब क्या है, जो ये रेजोल्यूशन वेरी करता है, कैसे वेरी है, ये वेरी करता है कहां से, इसको लिख लेते हैं, रेजोल्यूशन कैन वेरी, कहां से, 300 डीपीआई से 1200 डीपीआई तक, कहां तक, 300 डीपीआई से डीपीआई टू 1200 डीपीआई, ठीक है। 1200 डीपीआई तक रेजोल्यूशन इसका हो सकता है, ठीक है। डीपीआई की, अब जब डीपीआई आया है तो डीपीआई की फुल फॉर्म भी होगी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डॉट्स पर इंच, ठीक है। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, डॉट्स पर इंच। जितनी ये डीपीआई की हाई होगी उतनी ही पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया होगी। तो हमने कौन से प्रिंटर के बारे में जान लिया, लेजर प्रिंटर के बारे में। अधिकतर दुकान पे, शॉप्स पे फोटोकॉपी मशीन होती है ना, वो लेजर प्रिंटर ही होते हैं, ठीक है, जहां पे बल्क में फोटोकॉपीज की जाती है, वो वहां पे हमारे कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर यूज किए जाते हैं। बिल्कुल भी नॉइज नहीं करते, बहुत कम नॉइज करते हैं, इजी टू यूज होते हैं, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझ लेते हैं। थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर जो होता है, थर्मल मींस हीट। इन प्रिंटर्स में किसके माध्यम से, किसके द्वारा हमारी प्रिंटिंग होती है, हीट के द्वारा। हीट प्रोसेस से जब पेपर निकलता है तो उस पर खुद ही प्रिंटिंग हो जाती है। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, देखो पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप है ना, यूज्ड एट पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप के पे होते हैं। और कहाँ होते हैं, एटीएम्स पे यूज होते हैं। और कहाँ होते हैं, हमारे पेट्रोल पंप पे हो गए, एटीएम्स पे हो गए, रोडवेज में, रोडवेज बसेस में, ये इन जगहों पे हमारे थर्मल प्रिंटर यूज किए जाते हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट अगर इसके पेपर को हम बहुत दिन तक रखे रहें तो वो नहीं टिकती, वहां से गायब हो जाती है, पेपर ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, इसलिए इनको कम यूज किया जाता है। 3D प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ा सा। 3D प्रिंटर या 3 डायमेंशनल, प्रिंटर, ठीक है। ये क्या होते हैं डायमेंशनल, 3D मतलब जो 3D हमें ऐसे लगते हैं कि रियल में कोई चीज रखी हुई है ना, 3D का सभी को पता है। तो 3D प्रिंटर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए ज्यादा होते हैं, ठीक है।
तो 3D प्रिंटर के बारे में हम देख लेते हैं। जो ये किसने बनाया था 3D प्रिंटर? ये बनाया गया था बाय चक हल के द्वारा, बाय चक हल इनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? इन द ईयर 1984। कब बनाया गया था? 1984 में बनाया गया था 3D प्रिंटर। ठीक है। किस लिए होता है ये? यूज्ड इन इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक, इतना सा है। तो हमारे प्रिंटर खत्म हो चुके हैं। थर्मल प्रिंटर हो गया जो हीटिंग के द्वारा इसमें हमारी प्रिंटिंग करता है। तो हमारे प्रिंटर खत्म हो गया आउटपुट डिवाइस में। अब हमारा आ जाता है स्पीकर। क्या आ जाता है? स्पीकर का सभी को पता होगा। अगर कोई भी हमें मूवी देखनी है, उसमें साउंड चाहिए, सॉन्ग सुने हैं तो साउंड चाहिए, गेम्स खेलने हैं तो भी साउंड चाहिए, कुछ और नोटिफिकेशंस हैं उसके लिए भी हमें स्पीकर चाहिए। तो सभी को पता है स्पीकर से क्या होता है? साउंड के लिए होता है। ठीक है। साउंड है, साउंड के लिए क्या यूज होता है सिस्टम में? साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर साउंड। अब साउंड के लिए तो यूज किया जाता है, बट सिस्टम में क्या यूज किया जाता है? सिस्टम में साउंड के लिए किसका यूज होता है? साउंड कार्ड का। किसका यूज होता है? साउंड कार्ड का। किसका यूज होता है सिस्टम में? साउंड के लिए स्पीकर तो होना चाहिए, बट स्पीकर में आवाज के लिए भी किसका यूज होता है? साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। अब ये जो साउंड कार्ड है, तो साउंड कार्ड जो है, साउंड कार्ड किसका एग्जांपल है? हार्डवेयर का एग्जांपल है। ठीक है। साउंड कार्ड हार्डवेयर का एग्जांपल। ठीक है। ये साउंड कार्ड किसका एग्जांपल है? साउंड कार्ड का एग्जांपल है। जो कहां होता है? जो मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। किसके साथ जुड़ा होता है? मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है ये, है ना। जब मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है, फिर साउंड कार्ड के थ्रू स्पीकर में आवाज जाती है ना। अब जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं? सिस्टम बोर्ड कहते हैं। अब जब मदरबोर्ड की बात आई है, तो जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड is also called सिस्टम बोर्ड। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। अभी सिर्फ यहां इतना ही देख लीजिए। सिस्टम बोर्ड कह देते हैं, या इसको कह देते हैं लॉजिकल बोर्ड। लॉजिकल बोर्ड। मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं? एक तो सिस्टम बोर्ड कह देते हैं, और हम दूसरा क्या कह देते हैं? इसको लॉजिकल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर किस लिए यूज होता है? देखो, प्लॉटर आपने फ्लैक्स वगैरह तो देखे होंगे। ये जो फ्लैक्सेस लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये किसके थ्रू प्रिंट होते हैं? प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं ना। तो लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए, किसके लिए? यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिंटिंग। ठीक है। किसके लिए यूज होते हैं? लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं, है ना। अब लार्ज स्केल में कौन सी होगी? लाइक फ्लैक्स बोर्ड, है ना। फ्लैक्स बोर्ड का यूज होगा। और किसका? होर्डिंग्स का। होर्डिंग्स ही होते हैं ना, वॉल्स पे फ्लैक्स चिपका लेते हैं, होर्डिंग्स बनवा लेते हैं। और क्या है, इसमें जो क्वालिटी होती है ना, हाई क्वालिटी होती है। हाई क्वालिटी पिक्चर होती है ना, बहुत हाई क्वालिटी होती है इसमें। ठीक, इसीलिए इसका यूज किया जाता है।
फिर आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, अब देखो सभी को पता है प्रोजेक्टर का नाम तो सभी ने सुना होगा। अधिकतर लोगों ने मूवीज, अधिकतर क्या सभी ने मूवीज देखी होंगी थिएटर में। जब सभी ने थिएटर में मूवीज देखते हैं, जो वॉल पे या कर्टेन पे, पर्दे पे स्क्रीन आती है, वो किसके थ्रू आती है, प्रोजेक्टर के थ्रू ही आती है ना। तो प्रोजेक्टर भी किसकी तरह वर्क करता है, एक मॉनिटर की तरह वर्क करता है। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है ना। प्रोजेक्टर is also a soft copy output device। ठीक है, प्रोजेक्टर भी क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर लगभग सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सभी ने मूवीज तो देखी होंगी। थिएटर में, सिनेमा हॉल में हम मूवी देखने जाते हैं तो जो स्क्रीन आती है वो किसके थ्रू आती है, प्रोजेक्टर के थ्रू आती है। जब हमें बहुत बड़ी स्क्रीन पे वर्क करना हो, बहुत बड़ी स्क्रीन हमें देखनी हो, चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ये हमारी कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। हमने आउटपुट डिवाइस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई हैं। तो आउटपुट डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एक तो पढ़ा है मॉनिटर के बारे में, किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में, या वीडीयू के बारे में। इसको क्या कह देते हैं, वीडीयू भी कह देते हैं। ठीक है, हमने एक पढ़ लिया प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, हमने पढ़ लिया प्लॉटर के बारे में। ठीक, हमने पढ़ लिया प्रोजेक्टर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया स्पीकर के बारे में। ठीक, यही हमारी मेनली आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब आज एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखो सभी को पता है मॉनिटर क्या वर्क करता है, हमें सॉफ्ट कॉपी वीडियो देता है, या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इसको कहते हैं। हमें वीडियो देखने के लिए या स्क्रीन देखने के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। अब आ जाता है प्रिंटर, हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। ये भी फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इसका प्लॉटर का यूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी फिर से बड़ी स्क्रीन देखने के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। साउंड के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। अब आज का क्वेश्चन, ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ मॉडेम, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मॉडेम। ठीक है, मॉडेम के इन्वेंटर कौन है, तो कौन है मॉडेम के इन्वेंटर, डेल हैथरिंगटन। डेल हैथरिंगटन, डेल हैथरिंगटन। ठीक है, ये कौन है, प्रोजेक्टर के, सॉरी मॉडेम के इन्वेंटर हैं। मॉडेम के इन्वेंटर कौन है, डेल हैथरिंगटन। डेल हैथरिंगटन कौन है, मॉडेम के इन्वेंटर डेल हैथरिंगटन। मॉडेम के इन्वेंटर कौन है, डेल हैथरिंगटन। अच्छा, ये सारी बात होंगी। अब देखो एक चीज रह गई थी जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है इनपुट डिवाइस में। ठीक है, वो मैंने छूट गई थी। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस में आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला एक डिवाइस है, या एक कह सकते हैं आज के टाइम में जो यूज होता है वो क्या है, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का यूज होता है। तो क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करने के लिए मोबाइल फोन के थ्रू जब हम उसको स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही उसका एक लिंक जनरेट हो जाता है। उसके जो यूआरएल्स होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, पेमेंट वगैरह के लिए किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जब हम इसका यूज करते हैं तो बहुत ही जल्दी, एकदम क्विक रेस्पॉन्स, इसीलिए इसको क्यूआर कोड के नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यूआर कोड क्या होता है, सभी को पता चल गया होगा कि क्यूआर क्या होता है। हमने इनपुट डिवाइसेस तो पढ़ी रखी है ना, तो क्यूआर कोड भी किसके लिए यूज होता है, एक हमारे इनपुट डिवाइसेस में ही होता है। क्या कहते हैं इसको, क्विक रेस्पॉन्सेस, क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, या इसको और क्या कह देते हैं, कोड रीडर भी कह देते हैं, कोड रीडर भी कह देते हैं, कोड रीडर।
ठीक है। एक चौकोर सा बॉक्स होता है जिसमें ब्लैक कलर से बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कह देते हैं, जो आजकल सारी शॉप्स पे, शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। किस लिए? पेमेंट के लिए, एकदम क्विक पेमेंट जिससे हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।